Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने भी होंगे। बिल्कुल मेरे शेरों, अगर आपको अपने सपने सच करने हैं तो आपको इसको देखना भी होगा और इसके लिए लड़ना भी होगा और इसके लिए आगे बढ़ना भी होगा। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कर बाय विशाल सर में। और मेरा नाम विशाल भारद्वाज है। तो बच्चों, जैसा कि आपने कोड के माध्यम से देख ही लिया है कि हम लोगों को जब हमने सपने देख ही लिए हैं तो सपनों को पूरा भी करना है, उसके लिए लड़ना भी है। तो इसी को जारी रखते हुए बच्चों, हम लोगों ने इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने अभी तक बेसिक इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिसमें वर्ड क्या है, क्लॉजेस क्या हैं, फ्रेजेस क्या हैं, सेंटेंस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने नाउन भी स्टार्ट कर दिया और नाउन का मैंने अभी एक पार्ट यानी कि प्रॉपर नाउन को भी बता दिया है। गाइस, जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को जाकर सबसे पहले देख ले। जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं उनका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिन्होंने देख ली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बना लिए होंगे और आपने उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। क्योंकि गाइस, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग जो भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ उस पर आप कमांड नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद बच्चों, अ, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक नाउन का एक पार्ट है। तो बच्चों, मैंने आपको जो मैंने पढ़ाया है, यानी कि जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, वो बेसिक टू एडवांस लेवल का है। यानी कि मैं आपको पहले बेसिक पढ़ाता हूँ। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है अपनी लाइफ में, या पढ़ी है सर भूल गए, या हम इंग्लिश मीडियम के नहीं थे, हम हिंदी मीडियम वाले थे, या सर जब हम लोग छोटे थे तो इतनी नॉलेज नहीं थी बट अब ज़रूरत पड़ रही है, ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं। तो उसको देखते हुए मैंने इस पेज के अंदर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट रखे हैं, जिससे कि आपकी जो नींव है या जो आपका बेस है पहले वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पे आएंगे। देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें भारी होती हैं। बच्चे इंग्लिश से क्यों डरते हैं? क्योंकि जो उनको पढ़ाता है वो सबसे पहले उनको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा देता है, उनको रूल्स लिखवाता है। वो रूल्स पहले लिखवाए नहीं जाते हैं, पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कोई भी टॉपिक इंग्लिश का बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं तो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर का भी कंप्लीट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। तो इक्वलेंट है, यानी कि जैसे बच्चे यूपी बोर्ड के होते हैं वैसे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी होते हैं। ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, सबसे पहला टॉपिक हमारा जो था वो प्रॉपर नाउन से स्टार्ट हुआ था और नाउन का हम लोगों ने पहला टाइप प्रॉपर नाउन कंप्लीट कर लिया था। प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी का एक प्रॉपर नेम होता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिएगा, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन स्टूडेंट एक प्रॉपर नाम नहीं होता। जैसे आप लोगों का नाम, किसी का नाम सुमित होगा, किसी का नाम विवेक होगा, या मेरा नाम विशाल है, तो मेरा नाम जो विशाल है वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। समझ में आ रहा है ना? जो मेरा नाम है वो प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप सब लोग कौन है, आप सब लोग स्टूडेंट है ना, सब लोग स्टूडेंट है, तो मैंने स्टूडेंट बोलकर आप सब लोगों को एक ही समूह में बांध लिया है, एक ही समूह में रख लिया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों का अलग अलग नाम प्रोनाउन प्रोनाउंसिएशन करूं कि ये है, ये है, ये है, तो वो एग्जैक्टली प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम। इतना क्लियर हो गया था पिछली वाली वीडियो में। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे कि प्रॉपर नाउन के बाद आप लोगों को ये यूज़ नहीं करना है, इससे बच के रहना है, ये इनवैलिड है, जहाँ भी आपको दिख रहा है वो एरर होगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं बच्चों, उससे बाहर आपका एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आज देखिए, हम लोग कॉमन नाउन शुरू कर रहे हैं और कॉमन नाउन में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है ये समझ लेते हैं। It is the name given in common to every person or a thing of the same kind. It is not a name of any particular person or thing or place. देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिए आप, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस, यानी कि ये कह रहा है कि ये कॉमन नाउन वो होता है जिसका एक पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस का नाम नहीं होता। पर्सन का मतलब व्यक्ति, थिंग का मतलब वस्तु, प्लेस का मतलब जगह। मतलब एक पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लोगों के एक शहर का नाम होगा,
सपोज करें आप मेरठ से हैं, आप दिल्ली से हैं, या आप दिल्ली में कोई जगह होगी वहाँ से होंगे, या आप बुलंदशहर से हैं, या फिर आप अ, वाराणसी से हैं, या फिर आप यूपी से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप राजस्थान से हैं। तो ये मैं नाम ले रहा हूँ ना, मतलब बिल्कुल मैं एग्जैक्टली नाम ले रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा आप किसी स्टेट से हैं, मैंने बोला आप राजस्थान से हैं, आप यूपी से हैं। तो जब मैं किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम लूंगा तो वो नेम प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, और जब मैं उसको पर्टिकुलर नेम से नहीं बुलाऊंगा तो वो कॉमन नाउन में आएगा। जैसे स्टेट होता है, तो स्टेट है, लेकिन स्टेट के अंदर पर्टिकुलर कोई जगह भी तो होगी ना, तो स्टेट आपका कॉमन नाउन के अंदर आता है। ऐसे हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जिसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, यह प्रत्येक व्यक्ति या एक ही प्रकार की वस्तु को समान रूप से दिया गया नाम है। यह किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु या स्थान का नाम नहीं है। मतलब किसी विशेष वस्तु या स्थान का नाम नहीं है। अब देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ एक बार और। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है, ठीक है। व्हाट इज माई नेम? विशाल, ठीक है। तो विशाल जो है वो प्रॉपर नेम में आएगा, क्लियर सी बात है। लेकिन मैं आप लोगों का क्या हूँ? मैं आप लोगों का टीचर हूँ। तो ये बताइए मुझे, क्या टीचर सिर्फ एक ही है इस दुनिया में? नहीं ना, टीचर तो बहुत सारे हैं भाई। आप जब बचपन में जब छोटे थे आप लोग, तो भी आपके कोई टीचर थे। या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो कोई आप लोगों के दूसरे टीचर भी हो सकते हैं। तो टीचर जो होता है वो कॉमन नाम है सबका। अब मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा ना कि मेरे टीचर ये भी हैं, मेरे टीचर ये भी हैं, मेरे टीचर ये भी है, मेरे टीचर ये भी है, तो नहीं बोलूंगा ना। तो वो मेरे टीचर तो ये हैं, किसी का नाम लेके नहीं बोलते, टीचर बोल देते हैं खाली। तो टीचर हमारा जो है वो कॉमन नाउन के अंदर। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देखिएगा बॉय है, गर्ल है, टीचर है, ये सारे हमारे कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन एक सामान्य सा एक नाम, एक कॉमन सा नेम, पर्टिकुलर नहीं होगा, सिर्फ कॉमन सा नेम होगा। अगर वो पर्टिकुलर होगा तो वो कहाँ जाएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको अपने ब्लड के अंदर उतार लेना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए एक और डेफिनेशन रखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉमन नाउन डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल: वह नाउन जिससे व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी आदि का बोध हो, तो वह कॉमन नाउन कहलाता है। अब इसमें देखिएगा आप, कॉमन पर्सन है, मैन है, वुमेन है, गर्ल है, क्वीन है, मैडम है। ऐसी कॉमन प्लेस हो गया, टाउन, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, इंस्टीट्यूट। कॉमन थिंग हो गया, टेबल, बुक, चेयर, फैन, कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिएगा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए बुक का। भाई मैं कहूँ आपसे कि प्लीज ओपन योर बुक, आप हो सर ओपन योर बुक, पर सर कौन सी बुक करूँ मैं ओपन? सर कौन सी बुक करूँ ये तो बता दो। इंग्लिश की करनी है, हिंदी की करनी है, मैथ की करनी है, आप ऐसे बोलोगे ना, मुझसे पूछोगे। जब मैंने बोला प्लीज ओपन योर बुक या ओपन योर बुक, तो इसका मतलब आपने कोई सी बुक भी खोल ली, ठीक है। लेकिन फिर भी आप मुझसे एक बार पूछोगे सर कौन सी बुक खोलनी है। अब जब आप मुझसे पूछ रहे हो कौन सी बुक खोलनी है, तो वो चीज आपकी प्रॉपर नाउन के अंदर आएगी। क्या आप प्रॉपरली पूछ रहे हो कि कौन सी बुक खोलनी है, सर मैथ की खोलनी है कि हिंदी की खोलनी है? और मैंने आपसे कहा खाली बुक खोलनी है, तो वो कॉमन नाउन है, कोई सी बुक भी खोल दो, वो सही ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कॉमन नाउन जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे सुमित इज माई टीचर, अभी कॉमन सी बात है, सुमित हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी वर्ब हो गई, माई हमारा जो है वो प्रोनाउन हो गया, और टीचर हमारा क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। हालांकि टीचर जो है वो ऑब्जेक्ट ना होकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ये टीचर जो है वो सुमित की बता रहा है विशेषता। सुमित कौन है? तो टीचर है सुमित। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कॉमन नाउन क्या होगा? तो आप समझ गए कि सर ये सुमित जो है ये तो प्रॉपर नाउन है, एग्जैक्टली नाम लिखा हुआ है। बट सर टीचर जो है ये हमारा कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही माई फेवरेट न्यूज़पेपर इज हिंदू, यहाँ पे द हिंदू कर लीजिए इसको, ठीक है। ये इस नाम का आता है, द हिंदू के नाम से। अब देखिए, जैसे माई फेवरेट न्यूज़पेपर इज द हिंदू, ये द हिंदू जो है तो प्रॉपर नाउन है। बताइए आपको क्यों है प्रॉपर नाउन? पूरा एक नाम है द हिंदू, ये अखबार का नाम है। लेकिन न्यूज़पेपर की बात करें तो क्या न्यूज़पेपर एक एक अखबार होता है कोई? नहीं सर, ये तो बहुत सारे अखबार होते हैं। दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, सर ये वाला है, सर ये अखबार है, ये अखबार है, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। तो न्यूज़पेपर हमारा कॉमन नाउन के अंदर आता है। एलेक्स इज वंडरफुल प्लेयर, देखिए एलेक्स जो है हमारा वो क्या है? सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वंडरफुल क्या है? वंडरफुल हमारा एडजेक्टिव है, और सर प्लेयर क्या हुआ ये?
अब देखिए प्लेयर जो है वो क्या बता रहा है भाई, प्लेयर जो है क्या बता रहा है, प्लेयर एलेक्स की क्वालिटी बता रहा है कि जो एलेक्स है वो एक वंडरफुल प्लेयर है। यानी कि एलेक्स की क्वालिटी कह सकते हैं, एलेक्स की जाति कह सकते हैं। एलेक्स क्या है, एलेक्स प्लेयर है। तो प्लेयर हमारा किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट, ही वॉज नॉट बोर्न इन द कंट्री। कॉमन सी बात है, कंट्री आप देख रहे हैं, कंट्री कंट्री हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारा ही है, वाज है, नॉट है, बॉर्न है, ये सारी हमारी, देखिए ही हमारा सब्जेक्ट होगा, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब, बॉर्न हमारी मेन वर्ब, और इन हमारा प्रपोजिशन, द हमारा आर्टिकल, और कंट्री हमारा जो है वो नाउन होगा। देखिए कंट्री से पहले दा लग रहा है, ये ध्यान रखना है आप। कंट्री से पहले दा लग रहा है, रिवर से पहले भी दा लग रहा है। मैंने आपको क्या बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में कि जो प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, ए एन दा का यूज नहीं होता प्रॉपर नाउन से पहले, ना उसके बाद कभी एस या ई एस लगता। जैसे सुमित है तो सुमित से नहीं होगा, सुमित का सुमित रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो सकता है। ही हैज ए हाउस अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही हैज ए हाउस अक्रॉस द रिवर, उसका रिवर के पास घर है, उसके पास रिवर के पास घर है, मतलब उसका है ना। तो ही हैज ए हाउस, उसके पास एक घर है, अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार भी कह सकते हैं हम लोग, रिवर के अक्रॉस, मतलब रिवर पार करके उसका घर है। तो अक्रॉस का मतलब होता है समानांतर, कि उसके आसपास है ना। तो रिवर देखिए, रिवर, अब देखिए यहाँ पे लिखा होता गंगा, तो गंगा हमारा किस में आता है, गंगा हमारा आता है प्रॉपर नाउन में, है ना। लेकिन गंगा ना लिख के यहाँ पे रिवर लिखा हुआ है, तो रिवर का मतलब ये हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, कुछ नोट्स हैं, इंपोर्टेंट नोट्स जो आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी चीज का जनरल नाम दे रखा है, जनरल नेम, जनरल मतलब प्रॉपर ना हो, जनरल। यहाँ पे देखिए जनरल और प्रॉपर में फर्क होता है, डिफरेंस है आपका प्रॉपर में और जनरल में। प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्टली नेम, और जनरल का मतलब होता है सामान्य नाम, जैसे टीचर है, बॉय है, मैन है, वुमेन है, इस तरीके से। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, राम, श्याम, सीता, गंगा, यमुना, इंडिया, ये नाम होते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट, गेट द आंसर ऑफ हु इन द सेंटेंस। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हु का आंसर मिल रहा है या व्हाट का आंसर भी मिल रहा है, तो आप उसको कॉमन नाउन कहेंगे। ज्यादातर वैसे आपको हु का आंसर ही मिलेगा, कि व्हाट का आंसर आपको प्रॉपर नाउन के अंदर मिल जाता है। लेकिन फिर भी ये थोड़ी ट्रिक, ये जो नोट है इसको ट्रिक भी कहते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, कि सर ये हु का आंसर तो प्रॉपर नाउन में भी दे रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो नाउन होता है ना, वो ऑलवेज आपको हु, व्हाट, इसका क्वेश्चन करने पे मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कि जो भी हमारा नाउन होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे यानी कि हु और व्हाट, तो आपको नाउन का आंसर मिलेगा। और नाउन के टाइप्स मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो आप उससे भी पहचान सकते हैं कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बताते हैं कि हु, जैसे एग्जांपल लीजिए, सुमित इज माय टीचर। तो सुमित कौन है, सुमित कौन है, सुमित मेरा टीचर है, मेरा टीचर। तो कौन है मतलब हु को बोलते हैं हम लोग हिंदी में कौन। ठीक है, तो सुमित कौन है भैया, सुमित है हमारा टीचर। तो हमारा टीचर, टीचर क्या हो गया, या मेरा टीचर, टीचर क्या हो गया, कॉमन नाउन। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं। सबसे पहली बात है, जो कॉमन नाउन है उससे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल मतलब ए का भी यूज हो सकता है, एन का भी कर सकते हैं, और दा का भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ना, दा रिवर, दा कंट्री, अभी तो ये हो सकता है यूज, हालांकि प्रॉपर नाउन में ये यूज नहीं होता। इसके बाद देखिएगा, कॉमन नाउन जो है कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये आपकी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। यानी कि अगर बॉय लिखा हुआ है तो ये खाली बॉय नहीं हो सकता, ये बॉयज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वहां पे क्या था प्रॉपर नाउन के अंदर, प्रॉपर नाउन के अंदर हमारा ये रूल था कि प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग एस या ई एस नहीं लगा सकते, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी रहेगा और प्लूरल भी रह सकता है। अब सर बात आती है वर्ब की, तो सर वर्ब कैसे होगी, ये तो कॉमन सेंस है आपके अंदर भी, इतना तो आप लगा ही सकते हैं कि सर क्या लगा सकते हैं, अगर नाउन सिंगुलर है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो भैया वर्ब भी सिंगुलर होगी। और सर नाउन प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसके जो कॉमन नाउन है इसको हम लोग सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी। अगर ये आपको एग्जाम में दिया गया है प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, और एग्जाम में दिया गया है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है
वो सब्जेक्ट का वर्ब से है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या, ड्राइव, टीच, वेट, प्ले, हेल्प, ये क्या है, तो आप होगे सर ये तो पता नहीं क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये जो है ये वर्ब है। ठीक है, ड्राइव, टीच, वेट, प्ले, हेल्प। ड्राइव का मतलब होता है चलाना, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, जब है ना, और वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, प्ले का मतलब होता है खेलना, हेल्प का मतलब होता है सहायता करना। ठीक है, बट सर आप ये हम लोगों को यहाँ क्यों बता रहे हो, हम तो सर कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं, इसका सर क्या यूज है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी वर्ब में आप लोग क्या करेंगे, अगर आप किसी भी वर्ब में ई आर या ओ आर जोड़ देते हैं, अगर आप किसी भी वर्ब में ई आर और ओ आर जोड़ देते हैं और उसका एक मीनिंगफुल भी, मतलब मीनिंग आ रहा हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी जोड़ दो और वो कोई उसका मीनिंग ही ना बने, जिस वर्ब के आखिरी में ई आर ओ आर जोड़ के उसका एक मीनिंग आ रहा हो, वो आपका ऑलवेज कॉमन नाउन होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग, कि सर मान लीजिए मैं अगर किसी भी वर्ब के आखिरी में ई आर जोड़ दूं या ओ आर जोड़ दूं तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा। मैंने कहा हाँ कैसे, देखो ड्राइवर में आप ई आर जोड़ो, क्या जोड़ो आप, ड्राइव में आप ई आर जोड़ो, तो क्या बन जाएगा ड्राइवर। अब मुझे बताओ ड्राइवर क्या वर्ब है, नहीं, वर्ब तो ड्राइव है ना। बट सर ड्राइवर क्या है, ड्राइवर कौन होता है बताओ, जो गाड़ी चलाता है। अब गाड़ी तो ड्राइवर चलाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा ड्राइवर, मैंने ये नहीं कहा रमेश ड्राइवर, रमेश ड्राइवर। अगर मैं रमेश ड्राइवर बोलता तो इसका मतलब क्या है, सर रमेश तो प्रॉपर नाउन हो गया, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ ड्राइवर, ओनली ड्राइवर। ठीक है, इसके बाद देखिए टीच, अगर आप टीच में ई आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टीचर, कॉमन नाउन। वेट, वेट में आप ई आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वेटर। अगर आप प्ले में ई आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लेयर। अगर आप हेल्प में ई आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हेल्प। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ब्स हैं, बहुत सारी वर्ब्स हैं जिसमें ई आर ओ आर जोड़ के आप किसी भी वर्ब को कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन का, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है नाउन का। पहला हमारा कौन सा था, फर्स्ट हमारा था प्रॉपर नाउन, सेकंड हमारा कॉमन नाउन, थर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन की क्या डेफिनेशन है, ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन, ये नाउन है, नाउन दैट रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूजुअली पीपल सच एज। देखिए जी, ये कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप्स को बताता है, किसी समूह को बताता है। अब सर समूह कैसा होगा, भाई ये बताओ मुझे, आर्मी, आर्मी नाम सुना है आपने, सर हाँ सुना है आर्मी। तो आर्मी क्या है, क्या आर्मी किसी पर्टिकुलर पर्सन की का डेजिग्नेशन है, सर नहीं। तो आर्मी क्या है, आर्मी एक ग्रुप का नाम है, आर्मी ग्रुप है ये। लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, सोल्जर्स, सोल्जर्स ही तो होते हैं आर्मी के अंदर, सिपाही जिसको हम लोग बोलते हैं, सैनिक जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आर्मी के अंदर सोल्जर सैनिक होते हैं। तो यानी कि अगर सोल्जर्स का ग्रुप होगा तो वो एक आर्मी कहलाई जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि अगर किसी सोल्जर का ग्रुप है तो वो आर्मी होगी। ठीक है, तो यानी कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर, इन सबसे पहले आप एक ग्रुप ऑफ लगा सकते हैं सबसे पहले। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट नंबर से हम लोग, फ्लॉक, फ्लॉक क्या है, फ्लॉक क्या है, भेड़ों का समूह। तो यहाँ लगा सकते हैं आप एक ग्रुप ऑफ शीप्स, यानी कि बहुत सारी भेड़ें अगर मिल जाएंगी तो उनको हम लोग बोल सकते हैं फ्लॉक। ठीक है, शिप, शिप मतलब जहाज, अगर बहुत सारे जहाज होंगे, सपोज जैसे मैं कहूँ यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ शिप, बहुत सारे जहाज, तो मैं बोल सकता हूँ फ्लीट, फ्लीट बोल सकता हूँ मैं उनको, यानी कि एक वर्ड देने के लिए मैं फ्लीट का यूज कर रहा हूँ, कि फ्लीट का मतलब बहुत सारे जहाज हैं। अगर सिंगल शिप होगा तो शिप बोलूंगा, शिप खड़ा हुआ है, लेकिन अगर बहुत सारे जहाज होंगे तो क्या बोलूंगा, फ्लीट। इसके बाद देखिए की, मतलब चाबी का गुच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ की, तो उसको बंच बोलेंगे, बंच मतलब चाबी का गुच्छा। देखिए मेंबर, फैमिली में मेंबर होते हैं तो फैमिली मेंबर बोलते हैं, हालांकि वो सिर्फ फैमिली होती है, फैमिली के अंदर मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर नहीं होते। तो फैमिली पूरी होती है, मेंबर होते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ मेंबर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, एक ग्रुप ऑफ मेंबर, तो फैमिली में आ जाए। ठीक है, ये गर्ल्स, ये गर्ल्स नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे गर्ल्स नहीं आएगा ये यहाँ पे, अच्छा ये गर्ल्स नहीं है, ये बेबी होगा, बेबी। मतलब यहाँ पे ना इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक सेकंड, ये ले लो,
देखिए ये जो है हमारा ये वाला पॉइंट, ये बॉय गर्ल में आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर बॉय गर्ल्स क्या है। ये बॉय नहीं है, ये बेबी है, BEBY, बेबी। सर बेबी का मतलब क्या होता है, यानी कि जब गर्ल्स का एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो उसको हम लोग बेबी बोलेंगे। ठीक है, बेबी। बेबी नहीं है, बेबी है। ठीक है, पता है मुझे आप लोग कहाँ से सुने, सर बेबी होगा, बेबी। बेबी नहीं है, बेबी है। अब बात करें मेंबर्स की। देखिए अगर मेंबर्स बहुत सारे ग्रुप में बैठे होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं कमेटी, कहते हैं ना कमेटी मेंबर्स। कमेटी मेंबर्स ने डिसीजन लिया है, तो कमेटी पूरी एक मेंबर्स का ग्रुप होता है। प्लेयर, अब ये तो आपको पता ही होगा, सब प्लेयर से टीम बनती है, तो एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू टीम, है ना। डायरेक्टर, एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर इज इक्वल टू बोर्ड। ठीक है, ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ सोल्जर इज इक्वल टू आर्मी। यानी कि ग्रुप में कोई चीजें होंगी उसको एक नाम दे दिया जाता है, सिंपल सी बात है ना। कोई ग्रुप, मान लो आप लोग 10 लोग खड़े हुए हो, तो जरूरी नहीं है कि मैं आप लोग का एक पर्टिकुलर नाम दूं। मैं आपसे कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं बोलूंगा क्या, एक ग्रुप ऑफ लोयन, मतलब शेरों का ग्रुप है ये, एक ग्रुप जो है वो शेरों का है ना। तो एक ग्रुप ऑफ लोयन लोयन बोल सकता हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से मतलब मैं आपको कलेक्शन में शो कर रहा हूँ। जो मेरा एक थिंकिंग है वो ये है कि मैं आपको कलेक्शन में शो करना चाह रहा हूँ, आपको कलेक्टिव नाउन बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस कलेक्टिव नाउन में पर्टिकुलर पर्सन का नाम लूंगा, तो वो हमारा किसमें चला जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर। सिंपल है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन से एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं बैठ के। जैसे कि पर्सन है, यहाँ पे एनिमल्स है, थिंग्स है। तो इस तरीके से आप लोग इन सबको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बैठ के। यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यही आते हैं, और स्पेशली एग्जाम के अंदर ये ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताए हैं। यानी कि शेप, शिप की, मेंबर्स, गर्ल्स मेंबर्स, प्लेयर, डायरेक्टर, शोल्डर, शोल्जर, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं बैठ के, बुक्स में मिल जाएंगे आपको, जितना चाहें उतना पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। ये जो सामने दिखा रखे हैं मैंने आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ जाओ। देखिए पहला जो यहाँ पे सेंटेंस है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बिन कमिंग हियर सिंस इवनिंग, नो एरर। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे इसके अंदर क्या एरर हो सकता है। इसका एरर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि सर इसमें पहले वाले सेंटेंस में एरर है, यानी कि ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है और ये पार्ट हमारा डी है। ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है कि डी में एरर है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर, सर बी में लग रही है, कुछ बोल रहे होंगे सी में एरर है, कुछ कह रहे होंगे डी में एरर है, ऐसे ही बोल रहे होंगे। ये ऐसे आप लोग, आपके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो एरर है वो ए सेंटेंस में है। सर क्यों है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक सेकंड, यहाँ पे ना ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, ये डायरेक्टर नहीं है, हालांकि इसमें एरर नहीं है, ये भी ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस पूरा ठीक है, यहाँ पे मेंबर था। ठीक है, ये मेंबर था सेंटेंस के अंदर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो बता रहा हूँ मैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रखे हुए हैं सामने आपके लिए। तो ये मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर था। ठीक है, डायरेक्टर तो ठीक हो जाएगा, मेंबर है, ये मिस प्रिंट कर दिया है जो टाइपिंग की है, और टाइपिस्ट ने, हमारे जो टाइपिस्ट है हमारे पास, उसने वो मिस प्रिंट कर दिया है इसको टाइप करते हुए। तो जो ये मेंबर है, यहाँ पर मेंबर था। अब देखिए द बोर्ड ऑफ मेंबर, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि जो मेंबर्स होते हैं वो कमेटी के होते हैं। ठीक है, बोर्ड में डायरेक्टर्स होते हैं। क्या बताया, दोबारा से सुन लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ था द बोर्ड ऑफ मेंबर, जबकि मैंने आपको बताया कि मेंबर के साथ तो कमेटी होती है ना, मतलब कमेटी में मेंबर होते हैं, बोर्ड में डायरेक्टर्स होते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे मेंबर्स को देखते हुए यहाँ पे कमेटी लगाएंगे, यानी कि बोर्ड हमारा गलत है, बोर्ड की जगह कमेटी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे गलती है। हैज बीन ठीक है, कमिंग हेयर सिंस इवनिंग बिल्कुल ठीक है, नो एरर, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब जो सिर्फ गलती है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस की गलती है। ठीक है, अगर ये डायरेक्टर होता तो बिल्कुल ठीक था, नो एरर हो गया था फिर ये। अगर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ है तो बिल्कुल ये हमारा नो एरर था। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम का मैंने क्वेश्चन लिया था वहाँ मेंबर लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ मेंबर, डायरेक्टर नहीं था। ठीक है,
चलिए सेकंड पॉइंट देखिएगा, इंडियन टीम इज ए गुड टीम एंड द कमेटी हैव बीन डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। अब देखिए यहाँ बताना है आपको, यहाँ दोनों में गलतियां जो आनी है वो वर्ब के अंदर आनी है, ठीक है। किसमें आनी है? वर्ब के। देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन तो ठीक है सर, कैसे? इंडियन टीम, सही वर्ड है ना इंडियन टीम, इंडिया टीम जो होती है इंडियन टीम हो गई। कमेटी भी यहाँ पे है, तो कमेटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर, तो ये भी ठीक है। इज ए गुड टीम हैव बीन डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। अब देखिए यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है, जब सर कॉमन नाउन में कोई गलती नहीं है, सब्जेक्ट में कोई गलती नहीं है, तो सर क्या पता आगे भी कोई गलती ना हो। लेकिन ये बात गलत है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर सब्जेक्ट में गलती नहीं है तो हो सकता है वर्ब में गलती हो, वर्ब में नहीं है तो हो सकता है ऑब्जेक्ट में गलती हो। ये आपको एक एक वर्ड को ढूंढना है बैठ के, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ठीक है, वर्ब हमारा ये गलत हो सकता है। ये कब पता लगेगा आपको? जब आपको सारे रूल्स पता होंगे। चलिए देखते हैं आगे हम लोग, सर क्या रूल्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? कलेक्टिव नाउन। पॉइंट क्या है? ये सर्कल में दिख रहा है आपको। अगर कलेक्टिव नाउन यूनिट फॉर्म में हो, कलेक्टिव नाउन यूनिट फॉर्म में होगा, एक कंडीशन तो ये बन जाती है। दूसरी कंडीशन, अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड फॉर्म में होगा। दो कंडीशन बन रही है यहाँ पे। फर्स्ट इज, अगर कलेक्टिव नाउन यूनिट फॉर्म में होगा, दूसरा कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड फॉर्म में होगा। सर इसका मतलब क्या है कि यूनिट फॉर्म में होगा, डिवाइडेड फॉर्म में होगा? तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे सभी एग्जाम्पल्स को, तो इसमें आप जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है इसको देखिए। भाई इंडिया टीम जो है, क्या वो डिवाइडेड फॉर्म में है या यूनिट फॉर्म में है? सर मतलब मैंने आपसे यहाँ पे क्या कहा कि या तो जो आपका कलेक्टिव नाउन है, या तो वो यूनिट फॉर्म में होगा या वो डिवाइडेड फॉर्म में होगा। यूनिट का मतलब ये है जब वो टीम में इकट्ठा होंगे, एक साथ बात चल रही होगी। दूसरा मतलब किसी भी सेंटेंस का जो उद्देश्य है ना, वो, या जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जो होगा उसका एक ही उद्देश्य होगा, मतलब उन सबका एक ही ओपिनियन होगा, सबका एक ही मत होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई आप 5 लोग बैठे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है, और आप सबके क्या ओपिनियन है? तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने बोला हम सब, हमारा सबका ओपिनियन एक है, हम ओके हैं, रेडी हैं, एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप सबका एक ग्रुप हो गया। लेकिन अगर आप पांचों के ग्रुप में से किसी दो ने या एक ने मना कर दिया कि जी मैं आपके साथ नहीं हूँ, आपका गलत है, जो आपके ओपिनियंस हैं वो गलत हैं, मैं इनसे अलग हूँ, ये चार रेडी हैं, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, ये चारों एग्री हैं, मैं एग्री नहीं कर रहा। तो इसका मतलब उनका जो ग्रुप में जो ओपिनियन है वो डिवाइड हो गया, चार लोग अलग हैं, एक लोग अलग हैं। तो ऐसे समझना है आपको। कैसे समझना है भाई? दोबारा देखो कि अगर एक ग्रुप में, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर सारे लोग एक चीज पर एग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब वो है यूनिट फॉर्म में। और अगर उस ग्रुप में सारे लोग अलग अलग, या कोई भी एक पर्सन भी उन सब से अलग हो जाए, तो इसका मतलब वो डिवाइड हो गए। ऐसे समझो। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इंडियन टीम इज ए गुड टीम, इंडियन टीम एक अच्छी टीम है। तो भाई ये तो पूरी कॉमन सी बात है, ये तो यूनिट यूनिट की बात कर रहा है ना वो। वही थोड़ा कह रहा है कि रोहित शर्मा अच्छा है, विराट कोहली, वो कह रहा है इंडियन टीम अच्छी है, पूरी इंडियन टीम अच्छी है। तो इसका मतलब ये आपका किस में हो गया? ये आपका हो गया यूनिट फॉर्म में। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है वो? द कमेटी हैव बीन डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। जो कमेटी है वो अपने अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गई, मतलब डिवाइड मतलब बढ़ गई। तो यहाँ देखो डिवाइड का मतलब क्या है भाई? जो कमेटी के अंदर मेंबर थे वो अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली डिवाइड होगा। ये ओपिनियन है, ओपीआई। जो हमारा टाइपिस्ट है बड़ी गलती करता है भाई, ठीक है। द कमेटी हैव बीन डिवाइड इन दियर ओपिनियन, जो हमारा मतलब जो कमेटी है वो अपने अलग अलग ओपिनियन में डिवाइड हो गई है, मतलब अलग अलग हो गए। अगर 5 लोग भी हैं तो उसमें से हो सकता है कि एक भी अलग हो जाए, एक पर्सन अलग हो गया हो, इसका मतलब वो डिवाइड फॉर्म में चली गई। अब डिवाइड फॉर्म में हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि पहला यूनिट फॉर्म था, दूसरा डिवाइड फॉर्म था, ठीक है। अगर यूनिट फॉर्म है तो हमेशा वर्ब आएगी सिंगुलर, और डिवाइड फॉर्म है तो हमेशा वर्ब आएगी प्लूरल। ये आपको ध्यान रखना है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखिए जब इकट्ठी टीम हो गई है एक साथ, तो इकट्ठी का मतलब तो वो इकट्ठा है ना, वो सब साथ साथ हैं, है ना, तो इसका मतलब सिंगुलर। और जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो प्लूरल। अब देखिए प्लूरल का मतलब ही क्या होता है? बहुवचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन।
जब कोई चीज इकट्ठी है तो वो एक वचन हो जाएगी, जब वो चीज अलग अलग होगी तो वो प्लूरल बन जाएगी, बहुवचन बन जाएगी। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूनिट फॉर्म के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, डिवाइड फॉर्म के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ पे देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या है कि इंडियन टीम इज ए गुड टीम। भाई इंडियन टीम यूनिट फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, ये हमारा सही हो गया। द कमेटी डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, ये हमारा किस में है, डिवाइड फॉर्म में है, तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये हैव हमारी होती है प्लूरल और हैज हमारी होती है सिंगुलर। जिनके टेंसेज नहीं क्लियर वो देख लो एक बार, हैज आता है सिंगुलर में और हैव आता है प्लूरल। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और ट्राई कीजिएगा समझने की, इसके नोट्स बनाइएगा। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ना कभी आएगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ध्यान से और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय गाइस।